हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलीकरण। तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डाइइन को स्टार्ट किया था, डाइइन बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज हम डाइइन का उपयोग किस प्रकार बहुलक बनाने में किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बहुलक बनाने में संयुग्मित डाइइन का महत्वपूर्ण उपयोग है। संयुग्मित एल्काडाइन या संयुग्मित डाइइन किसे कहते हैं? वह डाइइन जिसके अंदर डबल बॉन्ड क्या हो, एकांतर क्रम में हो, या फिर डबल बॉन्ड के मध्य एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, ओनली फॉर एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, तो वो क्या कहलाती है? डाइइन संयुग्मित एल्काडाइन या फिर संयुग्मित डाइइन कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू देखो कि किस प्रकार संयुग्मित एल्काडाइन से बहुलक का निर्माण होता है। तो जब हम सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयुग्मित एल्काडाइन या ब्यूटाडाइन को गर्म करते हैं तो हमें रबर जैसा यौगिक प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। प्राकृतिक रबर का ये फॉर्मूला है। तो क्या हुआ कि जब हम ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया सोडियम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक रबर जैसा यौगिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया आइसोप्रीन में भी देखी जाती है। आइसोप्रीन के बहुलीकरण से पॉलीआइसोप्रीन बहुलक का निर्माण होता है। पॉलीआइसोप्रीन बहुलक की प्रकृति, गुण व संरचना प्राकृतिक रबर की जैसी होती है, इसलिए इसे बुना रबर कहा जाता है। इसका देखो स्ट्रक्चर, संरचना क्या है। ये देखो, ये क्या है? आइसोप्रीन है। जब आइसोप्रीन की अभिक्रिया सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक प्रोडक्ट मिलता है। वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? उसका जो गुण होता है, उसकी जो प्रकृति होती है और उसकी जो संरचना होती है वो किसके किसके जैसी होती है? प्राकृतिक रबर के जैसी होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्यूना रबर कहते हैं। इसका नाम हो गया ब्यूना रबर। तो ये जो ब्यूना रबर है वो क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट बहुलक है। इसका उपयोग आगे भी बहुत जगह किया जाएगा। तो देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो ब्यूटाडाइन है इसकी जगह हमने क्या लिया? आइसोप्रीन बहुलक लिया। तो जब ब्यूटाडाइन की जगह आइसोप्रीन बहुलक लेकर सोडियम की प्रेजेंस में या सोडियम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्यूना रबर प्राप्त हुआ। अब देखो, ब्यूना रबर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। जो ब्यूना एस रबर होता है वो इम्पोर्टेंट है ब्यूना एन की तुलना में। और अगर पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा आने की जो कोशिश होती है वो इसी की होती है। ज़्यादातर इसी जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनता है। तो जो ब्यूना एस रबर है इसके अंदर क्या होता है? एस पी, इसे ब्यूना एस को एस बी आर भी कहा जाता है। एस से स्टाइरिन, बी से ब्यूटाडाइन और आर से क्या हो जाएगा? रबर। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर एस बी आर कहा जाता है या फिर ब्यूना एस कहा जाता है। तो जब ब्यूटाडाइन व स्टाइरीन के सोडियम की उपस्थिति में बने बहुलीकरण उत्पाद को ब्यूना एस कहा जाता है। ये देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि इसको याद रखने की ट्रिक देखो। जब स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो उससे जो बहुलीकरण उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसे हम ब्यूनाएस कहते हैं। याद रखो। तो ब्यूना, इससे तो हमें याद रह जाएगा स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इससे याद रखना हो तो देखो, बी यू से हो जाएगा ब्यूटाडाइन, एन से हो जाएगा सोडियम और एस से क्या हो जाएगा? स्टाइरीन। तो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में या सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्यूनाएस प्राप्त होता है। ये देखो, बी यू से हो जाएगा ब्यूटाडाइन, सोडियम से एन से हो जाएगा सोडियम और एस से हो जाएगा स्टाइरीन। ये याद रखने की ट्रिक है। इससे आपको इजीली याद भी रहेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। ये हमारा ब्यूटाडाइन है, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। और ये हमारी स्टाइरीन होती है। स्टाइरीन का फॉर्मूला है। तो जब स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन के एन मोल लेकर हम सोडियम की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमें, या इसका बहुलीकरण करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो हमें ब्यूनाएस या एस बी आर प्राप्त होगा। तो आप देखो, इसके अंदर हमने ब्यूनाएस के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे ब्यूना एन। तो जो ब्यूना एन है
वो कैसे बना होता है, ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो यदि ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के साथ करवाई जाए तो बना बहुलक ब्यूनाएन कहलाता है। यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल से बने सामान्य उपयोग के इस रबर को GRA भी कहते हैं। पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है, सॉरी जो संरचना है, जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो ये देखो, जब ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल ले लो चाहे वाइनिल साइनाइड ले लो, ये हमारा वाइनिल साइनाइड है, इसकी अभिक्रिया जब हम ब्यूटाडाइन के साथ करा रहे हैं तो जो बहुलक का निर्माण होगा जिसे क्या कहते हैं, GRA कहते हैं, ठीक है। और ये जो बना बहुलक है उसे हम क्या कहते हैं, जो एक्रिलोनाइट्राइल से बने इस सामान्य उपयोग के इस रबर को क्या कहते हैं, हम GRA कहते हैं। ये एक प्रकार का प्राकृतिक रबर ही होता है। इससे इसका ये तो इसकी फॉर्म हो गई। तो यहाँ देखो क्या हुआ, उसके अंदर हमने जो ब्यूना एस था ना, उसके अंदर बस इतना ही चेंज था कि उसके अंदर हम यहाँ स्टाइरिन ले रहे थे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, वाइनिल साइनाइड ले लो चाहे एक्रिलोनाइट्राइल ले लो। तो जब हम यहाँ वाइनिल साइनाइड ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम, ब्यूटाडाइन आप की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्रकार का बहुलक या बहुलीकरण उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ये प्रकार का रबर होता है, इसका भी काफ़ी यूज़ है। तो यहाँ देखो, ब्यूना एन को भी इसी प्रकार याद कर सकते हैं कि जो Na से सोडियम होता है और एन से क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, और Bu से क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन। तो ये क्या होता है, ये एक दृढ़ उष्मारोधी तथा कार्बनिक विलायकों के प्रति उदासीन होता है। जो हमारा ब्यूना एन होता है वो क्या होता है, दृढ़ उष्मारोधी होता है, साथ ही साथ कार्बनिक विलायकों के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। तो जहाँ पर भी हमें उष्मा को किसी जगह से बाहर निकालने से रोकना है तो वहाँ पर इस रबर का उपयोग किया जाता है, ब्यूना एन। जैसे जो हमारा कुकर होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक की आती है रोड टाइप की, तो वो क्या होती है, ब्यूना एन से बनी होती है, ताकि ऊष्मा उससे क्या हो, बाहर ना निकल सके, ठीक है। गैस को रोकने के लिए ये क्या होती है, ब्यूना एन रबर से बनी हुई होती है। तो तीसरा है नियोप्रीन, ये भी एक प्रकार का बहुलक ही है जो किससे प्राप्त होता है, संयुग्मित एल्काडाइन से हमें प्राप्त होता है। तो यह भी प्राकृतिक रबर के समान ही होता है। जैसे ये दोनों प्राकृतिक रबर थे, इसी प्रकार ये भी प्राकृतिक रबर के समान ही होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जो प्राकृतिक रबर था वो आइसोप्रीन का बहुलक था, मैंने अभी पहले बताया था आपको। जब हम ब्यूटाडाइन की जगह आइसोप्रीन लेते थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्यूना रबर प्राप्त हुआ था। यही कह रहा है कि प्राकृतिक रबर के समान होता है। जो हमारा प्राकृतिक रबर होता है वो तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन से उसका निर्माण होता है। जबकि जो नियोप्रीन है वो क्या होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आइसोप्रीन की जगह हम क्या लेते हैं, क्लोरोप्रीन लेते हैं। तो जब क्लोरोप्रीन की अभिक्रिया ये भी सोडियम के साथ प्रेजेंस में कराई जाती है, तो सोडियम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कराएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पॉलीक्लोरोप्रोपीन, या इसे नियोप्रीन भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग संचार पेटियां तथा तेल व पेट्रोल को ले जाने वाली जो पाइप है उसको बनाने के अंदर किया जाता है। तो देखो, आज हमने क्या पढ़ा, संयुग्मित एल्काडाइन को या फिर नॉर्मल जो डाइन होते हैं उनसे हम किस प्रकार बहुलक का निर्माण करते हैं और उनसे किस किस प्रकार के बहुलक बनते हैं। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक रबर होता है उसकी जैसी संरचना होती है ब्यूना रबर की, जो किससे प्राप्त होता है, हमें आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। वो जो प्राकृतिक रबर होता है वो हमें ब्यूटाडाइन से प्राप्त होता है, और फिर ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन की मदद से हम किससे प्राप्त होते हैं, ब्यूना एस को प्राप्त करते हैं। और फिर जो आइसोब्यूटीन और वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल की मदद से हम किसको प्राप्त करते हैं, ब्यूना एन को प्राप्त करते हैं। और फिर नियोप्रीन को भी हम किससे प्राप्त करते हैं, क्लोरोप्रीन की अभिक्रिया जब हम सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें नियोप्रीन प्राप्त होता है। तो आज हमने कितने प्रकार के रबर देखे, प्राकृतिक रबर देखा, ब्यूना रबर देखा, ब्यूना एस देखा, ब्यूना एन देखा, नियोप्रीन देखा। तो इन सब का निर्माण कौन करता है, संयुग्मित एल्काडाइन की से ही इनका निर्माण होता है। यानी कि बहुलक बनाने के अंदर संयुग्मित एल्काडाइन का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।